हाय, स्वागत है आप सबका स्टडी पर्सन हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 10 लिटरेचर के चैप्टर फर्स्ट का। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो हम शुरू होती है हमारी यहाँ से। हम पढ़ते हैं पहला पैराग्राफ। द हाउस, एक घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एक घर जो पूरी वैली में सिर्फ एक घर होता है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, जो कि हिल की लो क्रेस्ट पे बना होता है। फ्रॉम द साइड, उस ऊंचाई से कुड सी द रिवर, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। हम उस ऊंचाई से रिवर देख सकते हैं, जो वहाँ से बहती हुई नदी, वैली पे अक्सर आप जानते हैं वैली वहीं होगी जहाँ नदी होगी, तो हम उस नदी को देख सकते हैं। एक वहाँ पे फील्ड होती है, कॉर्न फील्ड, भुट्टे की खेती, हम उसको भी देख सकते हैं। और फ्लावर्स भी देख सकते हैं, दैट ऑलवेज प्रोमाइज अ गुड हार्वेस्ट, जो कि अच्छी खासी खेती देती है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर ऑन, और एटलीस्ट अ शावर। जो एक चीज़ जो खेती में आप सबको पता है कि सबसे ज़रूरी होती है, जो होती है पानी। पानी आजकल समरसेबल आप जानते हैं खेतों में हो गया है। नहीं तो पहले आदमी डिपेंड होता था बारिश पे या फिर आसपास की रिवर से। तो लेकिन बारिश का पानी ज़रूरी होता है अच्छी क्रॉप के लिए, तो वही यहाँ पे बताया गया है। ऑथर कहते हैं कि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एटलीस्ट अ शावर। जो ज़मीन को चाहिए अच्छी फसल के लिए, वो कम से कम नहीं तो एक बारिश ज़रूर हो। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह सुबह होगी। लेंचो, लेंचो ये एक फार्मर है और इन्हीं के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। लेंचो who know his field intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast। ये अपनी खेत, जो ये इनकी कॉर्न फील्ड इनकी होती है, who knew his field intimately has done nothing but see the, जो देखते हैं अपनी खेती में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन उनको ज़रूरत होती है एक अच्छी खासी बारिश की, जो कि वो स्काई दिखते हैं नॉर्थ ईस्ट साइड पर उनको। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। और जो उनकी औरत होती है, फिर जब बादल दिखती है नॉर्थ ईस्ट साइड पे, तो कहती हैं अब हम कुछ पानी खेत के लिए पा सकते हैं, मतलब बारिश का पानी अब खेत में होगा, बारिश हो सकती है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, एक औरत होती है जो कि खाना बनाती है, वो कहती है येस गॉड विलिंग, ये गॉड की, हाँ ये गॉड की इच्छा है। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड, जो एक बड़ा लड़का होता है वो जो फील्ड में काम करता है, वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कलेक्टेड टू देम ऑल। और जो छोटा लड़का होता है वो घर के आसपास खेलता है जब तक कि उसकी माँ उसके पास उनको बुला नहीं लेती। कम फॉर डिनर, माँ बुलाती है खाना खाने के लिए, डिनर का वक्त होता है ये। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये खाना खाने का समय होता है। जस्ट एज, और उसी वक्त, और वाइल द स्मॉलर, और उसी वक्त लेंचो हैज़ प्रिडिक्टेड, लेंचो मतलब प्रिडिक्ट करता है, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल, कि अब कोई बड़ी ड्रॉप, जो पानी की बूंद है, वो गिरेगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अब वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है, तो वो ये देखता है कि जो ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े पर्वत हैं, ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, मतलब कि बादल इतने ज़्यादा हैं कि वो पूरे एक पहाड़ की तरह दिख रहे हैं, और वो धीरे धीरे ये लेंचो की फील्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड द स्वीट, हवा बहुत नरम और अच्छी चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और वो लेंचो बिना किसी मकसद के बाहर आता है, बस इसीलिए ताकि वो लुत्फ़ उठा सके उस हवा और उस बारिश का। when he returned he exclaimed, और जब वो वापस आता है वो कहता है, these are not raindrop falling from the sky, ये पानी की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं। they are new coins, ये एक नए पैसे हैं, नए सिक्के हैं, पैसे सिक्के। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो बड़ी ड्रॉप हैं वो 10 सेंट पीसेज के बराबर, और जो छोटी ड्रॉप है वो 5 सेंट पीसेज के बराबर है। मतलब वो इसलिए कह रहा है कि बारिश होगी तो क्रॉप अच्छी होगी, क्रॉप अच्छी होगी तो पैसा अच्छा होगा, उनका बिकेगी मार्केट में ज़्यादा अच्छे से। तो वो इसीलिए यहाँ पे पानी की बूंदों को कॉइन से रिलेट कर रहा है। When with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower, एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के बाद वो अपनी फील्ड को रिगार्डेड करता है राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, उस फ्लावर के साथ।
ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो कि बारिश की बूंदों से भरने वाले थे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगन टू फॉल। और अचानक से होता है कि एक बड़ी तेज़ की हवा चलती है और बहुत तेज़ बारिश, और अपने साथ हवा, साथ में हेल स्टोन्स भी लेके आती है, और बारिश, हवा, हेल स्टोन सब गिरने लगता है। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। अब ये सब रिजेंबल करता है लेंचो के लिए। अब कहता है लेंचो कि ये सब उसको रिजेंबल करता है न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह। द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियल। अब हेल स्टोन गिर रहा था तो बॉय बॉय तो एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, जो पानी में खेल रहा था, रेन में खेल रहा था, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियल, वो तेज़ी से बाहर भागा उस हेल स्टोम को कलेक्ट करने के लिए। फ्रोजन पियल्स यहाँ पे हेल स्टोम्स को कहा गया। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब लिंचो कहता है कि अब ये ज़्यादा हो रहा है, अब ये मतलब इतना इसको नहीं होना चाहिए, अब ज़्यादा होगा तो हमारी फसल ख़राब हो जाएगी। अब द एक्सप्लेन द मैन, आदमी कहता है, आई होप इट पासेस क्विकली, मैं इच्छा करता हूँ कि ये जल्दी से गुजर जाएगा, ये वक्त जल्दी ख़त्म हो। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट वो जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे के लिए जो कि हिल स्टोम होते हैं उसके घर पर गिरते हैं। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में, द होल पूरी वैली में हेल स्टोम हो जाता है और तेज़ की बारिश भी होती है। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट, पूरी फसल सफ़ेद दिखने लगती है क्योंकि वो नमक से पूरी ढक जाती है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बचती। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न फील्ड होती है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं वो सब चले जाते हैं। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो अब बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। व्हेन द स्टॉर्म हैज़ पास्ड, जब स्टॉर्म गुजरा, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वो फील्ड के बीच में खड़ा होता है और अपने बच्चों से कहता है, आई प्लग यू ऑफ अ प्लग ऑफ लोकट्स वुड हैव लिफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लिफ्ट नथिंग, दिस ईयर विल हैव नो कॉर्न। अब वो अपने बच्चों से कहता है कि एक प्लग ऑफ लोकटस वुड, जैसे कि कोई एक यहाँ पे लोकट्स मीन्स होता है कीड़ा जो पूरी खेत को बर्बाद कर देता है। तो वही कहता है कि जैसे कि कोई कीड़ा आया हो और हैव द लिफ्ट मोर देन दिस, और पूरी फसल को बर्बाद कर गया हो। द हेल हैज़ लिफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और जो हेल स्टॉर्म हुआ तो वो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचाता है, और शायद इस साल हम कोई भी खेती ना कर पाएँ, कोई भी कॉर्न की खेती ना कर पाएँ। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, अब वो रात उन लेंचो और लेंचो के परिवार के लिए बहुत ही दुख भरी हुई। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, उनका सारा काम जो जिससे कुछ नहीं मिला। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, वहाँ उनकी मदद के लिए कोई नहीं था। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, अब वो लेंचो कहता है कि अब हम इस साल भूखे रहेंगे। But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब अब लेंचो के दिमाग में बात आती है कि ऑफ हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी वैली, अब उस जो वैली बर्बाद हो चुकी थी, वहाँ पे जो लेंचो रहता था मिडिल ऑफ द वैली में, अब उसके पास सिर्फ एक ही होप बची थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, जो सिर्फ मदद, वो भी गॉड की तरफ से। डोंट बी सो अपसेट, लेंचो कहता है कि ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, अगर वो दिख रहा है कि वो टोटली लॉस हो गया है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखिए कोई भी भुखमरी से नहीं मरता। दैट्स वॉज दिस से, लेंचो ने ये जो कहा, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भुखमरी से कोई भी नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो बस अपनी वन होप के बारे में सोचता रहा, जो कि थी हेल्प फ्रॉम गॉड, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, जिसकी आंखें भरी हुई थीं और जैसे कि वो कह रहा था, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख सकता था, इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, और अच्छे से जड़ तक जाके अच्छे बुरे का फ़र्क लेंचो समझ सकता था। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन,
लेंचो बहुत ही मेहनती आदमी था। ऑक्स ऑफ अ मैन ये एक फ्रेज़ है, ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब मेहनती आदमी। जो लेंचो एक बहुत मेहनती आदमी, लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो खेत में जानवरों की तरह काम करता था, मतलब बहुत ही मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी उसको पता था कि लिखना कैसे चाहिए। मतलब लेंचो यहाँ पर बताया गया है कि वो पढ़ा लिखा भी था। द फॉलोइंग संडे, अब संडे का दिन था, एट डे ब्रेक, दिन में ब्रेक का टाइम था। ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और उसने लेटर लिखना चालू किया जो खुद ही लेकर जाएगा टाउन और उसको इन मेल में पोस्ट करेगा। वो कुछ भी नहीं था लेस देन लेटर, एक लेटर था जो गॉड के लिए। अब वो लिखता है गॉड, ही रोट, वो लिखा गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरी फैमिली, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसेस इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पैसा चाहिए, जैसे हमारे यहाँ रुपये चलते हैं तो लेंचो की कंट्री में, जिस भी कंट्री में वो रहता हो वहाँ पेसेस चलते हैं। तो उन गॉड से 100 पेसेस की रिक्वेस्ट करता है कि ताकि वो दोबारा अपनी कॉर्न फील्ड टू लिव अंटिल द कॉर्न कम्स, कॉर्न फील्ड को शो, मतलब कॉर्न फील्ड को ग्रो कर सके, और बिकॉज द जो कि ख़राब हो गई थी हेल स्टोम से। ही रोट, वो लिखता है टू गॉड, गॉड को ऑन द एनवेलप के ऊपर लिखता है टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को अंदर रखता है, एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और परेशान हो, और तब भी वो परेशान रहता है। टाउन, फिर जाता है टाउन, एट द पोस्ट ऑफिस जाता है। ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर, लेटर के ऊपर स्टैम्प मार लगाता है, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में रख देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। एक वहाँ का एम्प्लॉय जो उस लेटर को देखता है, जो कि पोस्टमैन भी होता है और जो उस आदमी को मदद करता है पोस्ट ऑफिस में भी, और वो अपने बॉस के साथ बहुत ही तेज़ी हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है, एंड शोड हिम, और उनको एक वो लेटर टू गॉड दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन ही हैड नाउ दैट एड्रेस। अब पोस्टमैन कहता है कि मैं अपने करियर में कभी ये एड्रेस नहीं देखा, अ लेटर टू गॉड, द पोस्ट मास्टर। अब जो अपने बॉस के पास ले जाता है वो पोस्ट मास्टर होते हैं। अ फैट अमीएबल फेलो, मोटे और खुश मिजाज आदमी, मतलब यहाँ पे उनके बॉस का नेचर बताया गया है, मतलब उनका पूरा एक गेस्चर बताया गया कि वो कैसे हैं। ऑल्सो ब्रेक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगे हैं। बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैप्ड द लेटर ऑन हिज डेस्क, बस अचानक से इमीजिएटली तुरंत वो सीरियस हो गए और टैप द लेटर ऑन हिज, लेटर को अपने डेस्क पर रखते हैं, कमेंटेड, और कहते हैं, टिप्पणी करते हैं, व्हाट फेथ, क्या भरोसा है, वाह, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं चाहूँगा कि मैं उस आदमी का फेथ का रिस्पेक्ट कर सकूँ जिसने भी ये लेटर लिखा हो, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो कि गॉड के लिए लिखा गया हो। सो अब इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर कम अप विथ एन आइडिया। अब वो चाहता था कि उसका भरोसा जो गॉड पर है वो टूटे ना, इसलिए वो एक आइडिया के साथ बाहर आता है, आंसर द लेटर, और पत्र का जवाब देता है। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वो खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल। इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर, वो देखता है और देख के आश्चर्यचकित हो जाता है, और उसको आंसर क्या करना वो पड़ता है। इट ही नीडेड समथिंग, वो कुछ चाहता है, मोर देन गुड विल, जो कि अच्छाइयों से भी बढ़कर है। इंक एंड पेपर, एक इंक और एक पेपर, ये लाइन समझ में, फिर से बताता हूँ। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब वो उसको खोलता है, इट वॉज एविडेंट, वो एक लेटर होता है, दैट टू आंसर, जिसको उसको जवाब भी देना होता है। इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, जो अपनी अच्छी बातों से भी ज़्यादा कुछ चीज़ उसको चाहिए होती है। भाई लिखने के लिए कुछ तो चाहिए ही चाहिए, तो वो इंक और पेपर लाता है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, अब ध्यान देता है लेटर और अपने सोच पर कि अब उसको जवाब में क्या लिखना है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़,
वो अपने एम्प्लॉय से पैसा मांगता है, पैसे के लिए पैसे देने को कहता है, जो कि लेंचो ने 100 पेसेस डिमांड किए थे लेटर में। अब पोस्ट मास्टर उसका जो ट्रस्ट है गॉड के प्रति उसको ब्रेक नहीं करना चाहता, इसलिए अब पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि वो अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा और उसके दोस्तों से कुछ हिस्सा और एम्प्लॉयज़ से मिला के जो इकट्ठा हो वो लेंचो को दे दिया जाए। तो वो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे जो होते हैं उनसे पैसा मांगता है। हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा अपनी सैलरी से भी देता है। सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लिग्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, अपने दोस्तों से भी कहता है जैसे कि एक्ट ऑफ चैरिटी मान के ही कुछ दे दो, तो वो सबसे पैसा इकट्ठा करता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसेस, वो उसके लिए असंभव था कि वो पूरे 100 पैसेस को इकट्ठा कर सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, जबकि वो तब भी वो सिर्फ उस लेंचो जो फार्मर होता है लेंचो उसको हाफ से ज़्यादा दे ही सकता है, पूरे 100 पैसेस तो नहीं दे सकता जो उसके लिए बहुत इम्पॉसिबल होता है, लेकिन उससे कम और आधे से ज़्यादा दे सकता है। ही पुट दैट मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, और वो फिर एनवेलप में पैसा रखता है और एड्रेस में लेंचो का एड्रेस लिखता है। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक सिग्नेचर होती है उस पर जो खुद से करता है, गॉड। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual. अब पहले संडे को दे गया, अब दूसरा संडे आता है, लेंचो कम अ बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा जल्दी आता है देन यूजुअल, पहले से, टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फ्रॉम हिम, कि ये जानने के लिए क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वाज द पोस्ट मैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द contentment of a man who has performed a good deed looking from his office। अब वो पोस्टमैन हिमसेल्फ, पोस्टमैन ही उसका पत्र जो पोस्ट मास्टर लिखता है सबसे जमा करके, पोस्टमैन ही उसको लिए रहता है, हु हैंडेड जो हाथ में पकड़े रहता है, टू हिम वाइल द, और जो पोस्ट मास्टर होता है उसी वक्त एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, वो उस मैन की जो गुड डीड होती है उसको एक्सपीरियंस करता है, देखता है अपने ऑफिस से। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने थोड़ी सी भी आश्चर्यता अपने ऊपर नहीं दिखाई जब उसने पैसा देखा। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसके कॉन्फिडेंस देखो कि उसने गॉड से हेल्प मांगी, उसमें लिखा कि उसको 100 पैसेस चाहिए और उसको पैसेस मिल भी गए, लेकिन कोई वो उसमें जो है तो सरप्राइज नहीं है एकदम। ये उसका कॉन्फिडेंस है कि हाँ उसको गॉड ने ही भेजा है। अब उसको क्या पता कि कौन हेल्प कर रहा हो, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब वो पैसों को गिनता है तो वो गुस्सा हो जाता है। क्यों होता है भाई, फ्री में पैसे मिल गए, बताओ साला फिर भी गुस्सा हो रहा है। अब आगे देखते हैं। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड से मिस्टेक नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, ना वो लेंचो को मना कर सकते थे कि जो लेंचो ने मांगा था उनसे उसके लिए मना भी नहीं कर सकते थे। इमीजिएटली लेंचो वेंट अप द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड एन, उसी वक्त लेंचो विंडो पर जाता है और पेपर और इंक की मांग करता है और पेपर और इंक लेता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल जो हर पोस्ट ऑफिस में होती है, बैंकों में भी होती है, उस पे जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट, अब वो लिखना चालू करता है। विथ मच रिंकल ऑफ हिज ब्रो, अब बड़े ही मतलब चालाकी से लिखता है। कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, बड़ी ही चालाकी से वो अपने एफर्ट को, अपने आइडिया को उस लेटर में एक्सप्रेस करता है। व्हेन ही फिनिश, जब वो ख़त्म करता है, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, विंडो पर जाता है और एक स्टैम्प लेता है, विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप, जो कि वो उसको चिपकाता है और फिक्स करके एनवेलप में रख देता है लेटर को। द एनवेलप इन द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, इन द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट मतलब लेटर को चिपकाता है, रखता है और दे देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जब वो जो लेटर होता है जो मेल बॉक्स में जाता है, पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर अब जाता है उसको खोलने के लिए। इट्स सैड, वो कहता है गॉड, अब जो लेंचो लिखा वो बताया जा रहा है कि वो लेंचो ने लिखा क्या। वो लिखता है इट्स सैड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने आपसे पैसे के लिए कहा था, ओनली 70 पैसेस रीच मी, मुझे उसमें से सिर्फ 70 पैसेस मिले हैं।
सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के 30 पैसे भी आप भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे उसको वो बहुत जल्दी चाहिए। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक लेंचो। वो कहता है कि इसको आप मेल ऑफिस में मत भेजिएगा क्योंकि यहाँ जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ये सब बंच ऑफ क्रूक हैं, मतलब एक चोरों का झुंड है। उसको लेंचो को लगता है कि 100 पैसे में से 30 पैसे पोस्ट ऑफिस के लोगों ने चुरा लिया। अरे बूढ़। तो हमारी स्टोरी यहाँ पे होती है ख़त्म। अब आप बताइए कि लेंचो ऐसा क्यों सोचता है। लेंचो